कई बार प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक पता चलता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उल्टा हो गया है, वो ब्रीच पोजीशन में है या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में है। और ऐसी परिस्थिति में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। माँ का चिंता बढ़ता है और वो सोचने लगती हैं कि बच्चे को सही पोजीशन में, सिफेलिक पोजीशन या हेड डाउन पोजीशन में करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें या कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं बातों को मैं आज पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि कौन कौन सी जरूरी चीजें इस वक्त महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चा गर्भ में उल्टा हो जाता है, ब्रीच पोजीशन में हो जाता है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। डॉक्टर बच्चे की स्थिति और डिलीवरी के लिए सबसे सुरक्षित तरीके का सुझाव देते हैं और कुछ मामले में बच्चे को घुमाकर सही पोजीशन में लाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा ही रह जाता है तो सिजेरियन डिलीवरी की ही सलाह आपको डॉक्टर देते हैं। साथ ही डॉक्टर को जरूरी सलाह भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि बच्चे की स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या फिजिकल जांच से बच्चे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। डिलीवरी के तरीके का सुझाव देने के लिए डॉक्टर आपको बच्चे की स्थिति के हिसाब से डिलीवरी के सबसे सुरक्षित तरीके का सुझाव देंगे, जो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है। साथ ही बच्चे को सही पोजीशन में लाने की कोशिश के लिए डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज या पोजीशनिंग की सलाह दे सकते हैं, जिससे बच्चे को सही पोजीशन में आने में मदद मिल सकती है। और साथ ही किसी भी जटिलता से बचने के लिए डॉक्टर किसी भी संभावित जटिलता से बचने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। तो आपको डॉक्टर जो भी सलाह देते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना और उसे फॉलो करना आपके लिए जरूरी होता है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी होता है। डॉक्टर जरूरी जांच के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है किस तरह से आरा या उल्टा हो चुका है। एक्सरसाइज और पोजीशनिंग जो होता है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज या पोजीशनिंग की कोशिश करें जिससे बच्चे को सही पोजीशन में आने में मदद मिल सकती है, लेकिन वो डॉक्टर जो भी सलाह दे उसे फॉलो करके ही करना चाहिए। अर्थ व्यर्थ चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर बच्चा उल्टा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की मदद से आपकी डिलीवरी बहुत सुरक्षित तरीके से हो सकती है। डिलीवरी की तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि डॉक्टर के सुझाव के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और बैग पैक, जरूरी सामान बच्चे से जुड़े हुए और आपसे जुड़े हुए जो कि आपको हॉस्पिटल में काम आएंगे, वो अपने साथ पहले से ही रखें। साथ ही जब बच्चा गर्भ में उल्टा होता है तो फिर आपको किन कामों से बच के रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली सुझाव होती है कि अकेले कुछ भी करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ना कोई मालिश कराने की ज़रूरत है, ना बच्चे को सीधे करने के लिए किसी भी तरह से कोई भी गलत काम का सहारा लेना है। इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। किसी भी तरह के उपचार पर भरोसा ना करें। डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार के अलावा किसी भी तरह के उपचार पर भरोसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। किसी भी तरह की जटिलता को अनदेखा ना करें। अगर आपको कोई भी असहजता या फिर कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना सबसे बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस सारे सुझाव से आपकी डिलीवरी सेफ हो सकती है। अगर बच्चा पेट में उल्टा भी हो गया है और बच्चा उल्टा हो जाता है तो इसमें किसी भी माँ की गलती नहीं होती है। ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पे निर्धारित होता है कि बच्चा किस तरह से पेट में रहना, अपने आप को अच्छा फील कराना या फिर अपने आप के लिए करता है। वो खेलते हुए भी उल्टा हो सकता है, तो इसमें माँ की गलती नहीं होती है। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और दिए गए सुझावों को ध्यानपूर्वक समझें और फॉलो करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जरूर चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।